नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। रुड़की के बेलड़ा गांव में 2 दिन पूर्व दलित युवक की मौत के बाद जहां तमाम राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं, वहीं पर बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल भी गांव में पहुंचा और मृतक प्रमोद के परिवार के साथ हुई इस दुखद घड़ी में शामिल होकर के सांत्वना बांधी। इस दौरान बसपा से लखकर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद, बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल, बसपा के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश, बसपा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नाथीराम प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से शामिल थे। बसपा प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता भी की और उन्हें भरोसा दिलाया है कि बसपा का पूरा परिवार पीड़ित परिवार के साथ है। मृतक की बेटियों की शादी के खर्च में भी बसपा नेता पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है कहा। उन्होंने प्रमोद की मौत पर गहरा शोक भी जताया है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व एम्स में बेलड़ा गांव निवासी प्रमोद की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रमोद बेलड़ा गांव के विवाद में जेल में बंद था, जिसकी हालत बिगड़ने पर आनन फानन प्रशासनिक अधिकारियों ने एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। वहीं बेलड़ा गांव पहुंचे बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि प्रमोद की मौत पुलिस कस्टडी में एम्स हॉस्पिटल में हुई है, जिसे पुलिस की बड़ी लापरवाही दिख रही है। बेलड़ा गांव की घटना में मुख्यमंत्री से लेकर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके चलते मृतक के परिवार को मायूसी हाथ लगी है। सरकार ने भी इस घटना पर कोई ध्यान नहीं। हाजी शहजाद ने कहा है कि कलियर के एक युवक का घुटना भी पुलिस हिरासत में टूटा है, लेकिन पुलिस उसे भी टालमटोल कर रही है। पुलिस की लापरवाही ही नहीं बल्कि निकम्मापन है, जिसे बसपा जल्द ही उजागर करेगी। उन्होंने बताया है कि बसपा जल्द ही बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है। इस मौके पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि पुलिस का बेलड़ा प्रकरण में बड़ा षड्यंत्र रहा है, जिसे बसपा जल्द उजागर करेगी। उन्होंने कहा है कि बसपा जल्द ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करने का काम करेगी। बसपा दलितों पर अत्याचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आज प्रदेश में दलित समाज पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। पूरा घटनाक्रम सबके सामने है और ये बड़ा दुख का विषय है। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे शासन के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों, बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट होगी, उसके बाद ये अत्याचार हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं प्रशासन के लोगों से भी और शासन के लोगों से भी मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ लोगों ने प्रशासन के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करी है, तो आप उसको चिन्हित करिए, या पूरे समाज के ऊपर अत्याचार करेंगे, या पूरे समाज की महिलाओं को, बच्चों को, नौजवान साथियों को इतनी बुरी तरह मार पीट कर आप अस्पतालों में दाखिल करेंगे? ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की इंसानियत है? आयोग के अध्यक्ष भी आए, केंद्र से भी आए, प्रदेश से भी आए, जो समाज के विधायक हैं वो भी यहाँ आए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आज 0 पे है। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है आपकी कि रिजल्ट इसका आना चाहिए था, जो नहीं आया है। लेकिन आदरणीय बहन जी भी इसमें अभी मैंने बताया था, अंदर भी अभी अध्यक्ष जी से आते हुए बात हो रही थी कि उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से बहुत जल्द उनके माध्यम से अध्यक्ष जी और सभी लोग, उसमें बात चल रही है, उनका जो आदेश होगा उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस प्रकरण में सड़कों पर तो उतरा जाए, आंदोलन किया जाए पूरी तरह से मजबूती के साथ। 2 दिन पहले जो है भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनजीत सिंह नोटियाल, वो भी यहाँ पहुंचे थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाज के लोग हैं, समाज की व्यवस्था है। मनजीत नोटियाल हमारा युवा साथी है और पूरी तरह से पूरे देश में, यही नहीं पूरे देश में, जहाँ भी कोई बात होती है समाज के ऊपर, तो वहाँ पर वो अपनी व्यवस्था के साथ खड़े होते हैं और आना चाहिए, हर जगह रहना चाहिए, मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अभी जब वो आए तो निश्चित रूप से कहने कि प्रशासन को दिक्कत हुई और उनको रात को गिरफ्तार करने का काम किया। जिस तरीके से दलित वर्सेस पुलिस जो सड़कों पे होना चाहिए था, जो दलितों के साथ अन्याय हुआ है, बड़ा अन्याय है मतलब, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। देखिए, अगर ये चाहे वो सत्ता में रही पार्टी हो चाहे विपक्ष में रही हो, जिस तरह से होना चाहिए था नजर नहीं आया। देखिए, वास्तविकता ये है, ये दवा कुचला समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के आशीर्वाद से धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जिस दिन ये समाज पूरी तरह से, हर तरह से व्यवस्था के साथ मजबूत हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे किसी समाज के किसी नौजवान या माता बहनों के ऊपर उंगली उठा सके। और ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि शिक्षित बनो। मैं हर जगह कहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो, अगर अपने आप को मजबूत बनाना है। जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो हर तरह से मजबूत हो जाएगा, हर तरह से व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे समाज हर व्यवस्था के साथ, आर्थिक रूप से मजबूती के साथ और शिक्षित होकर खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे समाज की तरफ उंगली उठाए। आज कौन कौन पहुंचा था जी यहाँ पे? देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, चौधरी शिशपाल जी है। प्रमोद
का देहांत हुआ है एम्स में, वो जेल में था, जेल में ही समझो उसका अंत हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रकरण में पुलिस के जो व्यवस्था है, जो कार्यशैली है, उसकी निंदा करता हूँ। अगर प्रमोद जो कह रहे हैं कि वो भाई अल्कोहल सा ज़्यादा पीता था, ये था, अगर उसकी ऐसी हालात थी तो उसे जेल क्यों भेजा भाई? अगर वो पहले एम्स में एक बार भर्ती कराया था तो उसका नाम भी निकाल सकते थे, 169 में एक दिन में हो जाता। कोई जो मरने की हालत हो उसे कोई जेल में रखना अकलमंदी तो है नहीं। मैं समझता हूँ बात को छुपाने का एक ही तरीका हो रहा है, और इस पर लंबा संघर्ष बहुजन समाज पार्टी जल्द ही रूपरेखा तैयार करके जनता के सामने रखेगी। और पूरे प्रकरण में अभी तक तो कुछ शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री, SC/ST आयोग, केंद्रीय आयोग, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी आई हैं, हम तो थोड़ा मदद करने पर तो हम आगे रहते हैं, राजनीति करने में हम पीछे रहते हैं। ये मुद्दे राजनीतिक नहीं है, ये तो जन आंदोलन का एक मैं समझता हूँ कि मुद्दा बन रहा है। एक ऐसी घटना दूसरी और जेल में बता रहे हैं, कोई लड़का है पिरान कलियर का, उसका घुटना पूरी तरह टूट चुका है और उसे ट्रीटमेंट पूरी तरह सरकार या जेल प्रशासन नहीं दे रहा है। वो अपने जो निजी काम है लैट्रिन बाथरूम के, वो भी नहीं कर पा रहा है, उसकी तरफ भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। जल्दी ही हम उन लोगों की मिलाई करके और इस मुद्दे को भी हम सामने लाने का काम करेंगे। तो भाई उसका घुटना कैसे टूट गया? पुलिस कहती है हमने पिटाई नहीं करी, तो उसका घुटना कैसे टूट गया भाई? उसका घुटना टूट कैसे गया? किसी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। हम मानते हैं बीजेपी का राज है भाई, कोई मान शक्ति इसमें लग रही होगी जो इसमें कार्रवाई नहीं होने देगी, लेकिन देखते हैं कि कब तक नहीं होने दे रही। एक दिन तो कानून अपना काम करेगा ही, ये मेरा मानना है। जो मामला बता रहे हो उसमें कौन सी कार्रवाई करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी? किस तरह का आप आगे हमारा कार्रवाई करना हमारा काम नहीं है, वो प्रशासन का काम है, न्यायपालिका का काम। किस तरह की तैयार करेंगे? संघर्ष जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, उसे ही बुलंद करेंगे और जल्दी ही सड़क पाएंगे। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल है, निकम्मापन कहूंगा मैं तो। लापरवाही तो छोटी होते हैं, निकम्मापन है। जो आदमी चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उस आप जेल में डाल रहे, उस आप एम्स में 2 बार भर्ती करा रहे, उसके बाद भी परिवार को और दूसरे लोगों को नहीं कह रहे हैं ले भाई तुम्हारा आदमी है, ये कमी है, इसके ट्रीटमेंट करा लो, इसे सपोर्ट करो। भाई जिस आदमी का लीवर बता रहे हैं फेल है, वो क्या भाग जाएगा भाई? उसके पहले भी वीडियो आए थे कि भाई ग्लूकोज लग रहा है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, रतकड़ी लगी हुई है। ये मैं समझता हूँ न्याय के साथ मजाक है, व्यवस्था के साथ मजाक है। परिवार से आपकी क्या बात हुई थी? क्या उनकी मांग है उसके परिवार के लोगों की? देखो उन बेचारों की जिसका पति 2 दिन पहले अंत्येष्टि हुई हो, वो परिवार क्या कहेगा? वो तो सिर्फ सोचा समझा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले भी पंकज के परिवार की मदद की थी, आज भी इस भाई की प्रमोद की परिवार की मदद की है। क्या है कि ऐसा षड्यंत्र पुलिस ने रचा है कि अगर पुलिस चाहती तो ये षड्यंत्र ही नहीं होता। अगर पुलिस चाहती तो ये घटना ही घटती नहीं घटित होती, हत्या का मामला दर्ज हो जाता, कुछ भी बवाल नहीं होता। ऐसा तांडव पुलिस ने किया है औरतों के ऊपर, लड़कों के ऊपर, इतना मतलब इस तरह का तांडव कहीं सारा देखने को नहीं मिला। इस तरह जनरल डायल की तरह ये तांडव किया गया है। बसपा खामोश क्यों है? बसपा खामोश कहाँ है? बसपा तो उसी दिन एक्शन में है। माननीय विधायक CM साहब से मिले, मैं खुद DGP से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला और बराबर संघर्षरत है। अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि 1-2 दिन में अभी बैठक करके माननीय बहन जी से बात करके इस पर अच्छी रूपरेखा तैयार करके एक अच्छा प्रदर्शन, पंचायत बुलाई जाएगी। महापंचायत की बहुजन समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हम संघर्ष करेंगे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट।